छतरपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। फोर्स और प्रशासनिक अधिकारी पुलिस लाइन में इकट्ठा हो गए हैं। 47 लोगों पर नामजद और 100 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज हुई है। नगरपालिका और बिजली विभाग का अमला भी मौके पर पहुंचा हुआ है। एसपी, एडीएम, एसडीएम भी मौके पर मौजूद है। बड़ी कार्रवाई की तैयारी यहां पर हो रही है। पुलिस बल यहां पर मौजूद है, प्रशासनिक अधिकारी भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। 47 लोगों पर नामजद और 100 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज हुई है। नगरपालिका और बिजली विभाग का अमला भी यहां पर पहुंचा हुआ है। एसपी, एडीएम और एसडीएम भी मौके पर मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, बताएं क्या तैयारी है कार्रवाई की? कार्रवाई की तैयारी निश्चित रूप से घर तोड़ने की लग रही है, क्योंकि यहाँ पूरे जिले का प्रशासन और पुलिस अमला मौजूद है। कम से कम 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी है, एडीएम है, एसडीएम है, एसपी है, एडिशनल एसपी है और बिजली विभाग, नगर पालिका, पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ मौजूद है और चिन्हित लोगों का घर तोड़े जाने की कवायद लग रही है। इसके अलावा जो आरोपी और पकड़े जा रहे हैं उनकी भी धरपकड़ चल रही है। जी जी बिल्कुल, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं भारी संख्या में यहां पर पुलिस बल मौजूद है। 47 लोगों पर नामजद और 100 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज हुई है। नगरपालिका और बिजली विभाग का अमला भी यहां पर मौके पर मौजूद है। छतरपुर में थाने में पथराव के मामले में अब एक्शन लिया जा रहा है। कोतवाली कांड के आरोपी के मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। वहीं आरोपी के करोड़ों के मकान पर इस वक्त बुलडोजर चलाया जा रहा है। फोर्स और प्रशासनिक अधिकारी इस वक्त इस मौके पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि इस मामले में 47 लोगों पर नामजद और 100 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। कल कोतवाली थाने पर पथराव की घटना को अंजाम दिया गया था और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए। इस पथराव में टीआई समेत 2 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। तो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ सुरक्षा बल की तैनाती यहां पर कर दी गई है, दूसरी तरफ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहां पर इस वक्त प्रशासनिक अधिकारी और निगम की टीम मौजूद है। इस टीम की मौजूदगी में यहां पर बुलडोजर का एक्शन लिया जा रहा है। ये वही आरोपी जिन्होंने कल पथराव की घटना को अंजाम दिया था। थाने में पथराव के मामले में अब एक्शन लिया जा रहा है। एक तरफ प्रशासनिक अमला, सुरक्षा बल की तैनाती, दूसरी तरफ करोड़ों के मकान पर, कोतवाली कांड के आरोपी के मकान पर इस वक्त बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। आरोपी काजी शहजाद के मकान पर बुलडोजर का एक्शन लिया जा रहा है। सीधी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। फोर्स प्रशासनिक अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद है। छतरपुर की खबर है, जिस तरह से कोतवाली में कल पथराव किया गया था जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। थाने में पथराव मामले में अब एक बड़ा एक्शन यहां पर लिया जा रहा है। कोतवाली कांड के आरोपी के मकान को जमींदोज किया जा रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई की ये तस्वीरें आप सभी के सामने हैं। आपको बता दें कि आरोपी गाजी शहजाद के मकान की ये तस्वीर है। फिलहाल यहाँ बुलडोजर चल रहा है। अभिषेक सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, इस वक्त हम तस्वीरें भी देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आरोपी के मकान को जमींदोज किया जा रहा है। हेलो हेलो अभिषेक, आप सुन पा रहे हैं आवाज? इस वक्त तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से आरोपी के मकान पर इस वक्त एक्शन लिया जा रहा है। ये वही लोग, ये वही आरोपी जिन्होंने कल पथराव किया था और आज एक्शन ले लिया गया। बिल्कुल, मैं इस समय बिल्कुल मौके पर ही मौजूद हूँ और आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। करोड़ों रुपए का ये मकान है। कम से कम 20,000 स्क्वायर फीट में बनी है आलीशान बिल्डिंग है, महल नोवा इसका स्ट्रक्चर है और इस घर के अंदर कम से कम 1 करोड़ रुपए की 4 पहिया वाहन भी मौजूद है और बहुत ही बड़ा ये मकान है। और हाजी शहजाद नाम के व्यक्ति का ये मकान है जो धार्मिक ज्ञान नेता है और इसके अलावा ये काफी करोड़पति व्यक्ति है और यही मुख्य आरोपी है इस पूरे कांड के। अभिषेक, जिस तरह की स्थिति कल निर्मित हुई थी कि थाने में पथराव किया गया था, हालांकि ज्ञापन देने के बहाने ये प्रदर्शनकारी यहां पर पहुंचे थे, लेकिन इसके बाद पथराव की घटना को उन्होंने अंजाम दिया था। इस मामले में और भी कई आरोपी बनाए गए हैं। क्या उनके घर भी जमींदोज किए जाएंगे? क्या और भी कहीं आज बुलडोजर की कार्रवाई की जानी है? बिल्कुल, आज की ये पहली कार्रवाई साफ तौर पर बता रही है कि प्रशासन अब किसी भी तरह की रियायत बरतने की मूड में नहीं है और ये इस पूरी जो टीम थी या कहें पूरी जो गैंग थी जिसने कोतवाली पर हमला किया, उसके सबसे बड़े जो दमदार व्यक्ति हैं, सबसे जो पकड़ मजबूत है जिनकी, वो सबसे पहले उन्हीं का घर तोड़ा गया है। तो और एक बात और बता दूं, इस घर के आसपास जितने भी घर है सब में ताला लगा हुआ है, एक भी व्यक्ति कहीं मौजूद नहीं है।
बिल्कुल अभिषेक, हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कल उपद्रवी भीड़ वहां पर पहुंची थी, प्रदर्शन वहां पर किया गया था, और इस लिहाज से बेहद आवश्यक है कि आज भी जब ये बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है तो कहीं यहां पर भी किसी तरह का उपद्रव ना हो, किसी तरह की झूमाझटकी ना हो। क्या इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा बल की तैनाती यहां पर की गई है? देखिए, ये तो कल रात से ही हो गया था और पूरे जिले का पुलिस बल इस समय छतरपुर शहर में मौजूद है। पूरे जिले की पुलिस इस समय छतरपुर शहर में मौजूद है और मैं आपको बता दूं कि तमाम प्रशासनिक अमला यहाँ मौजूद है और इस समय कम से कम 1000 पुलिस वाले इस समय ड्यूटी पर हैं और इस जो एरिया है जहाँ पर ये तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है वहाँ पर कम से कम 500 से 700 पुलिसकर्मी, विशेष पुलिस बल हथियारों के साथ मौजूद है। इसके अलावा प्रशासनिक अमला, नगर पालिका का अमला, बिजली विभाग का अमला, सारे अमले यहाँ मौजूद है। बिल्कुल, क्योंकि अभिषेक 47 लोगों पर नामजद एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज की गई है, तो ये माना जाए कि ये जो 47 लोग हैं अब इनके भी घर पर कार्रवाई हो सकती है, ये माना जाए? जी बिल्कुल, ये पूरे के पूरे 47 लोगों को तो छोड़िए, मुझे लगता है जो बाकी के जो पकड़े जाएंगे 100 लोग, उन पर भी कार्रवाई होगी। और पहली कार्रवाई इतनी जबरदस्त करने का जो अंदेशा है पुलिस का तरीका, उससे साफ साफ ये इरादे जाहिर होते हैं कि अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। चलिए, लगातार स्थिति पर नजर बनाकर रखिएगा आप अभिषेक, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि आप सामने वाले घर की छत से बकायदा ये तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, वहां से आप पूरी रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं। अपना भी ख्याल रखिएगा, इसके साथ ही तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें आपने देखी छतरपुर कांड में जिस तरह से कल थाने में पथराव किया गया था, पुलिसकर्मी इस घटना में घायल हुए थे, अब कानून की लाठी चल रही है, यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है और सख्त रवैया यहां पर अपनाया जा रहा है। ये तस्वीरें एक कल पुलिस पर किस तरह से पथराव किया गया, पहली तस्वीर आप देखिए, ये वही भीड़ जो सिर्फ ज्ञापन सौंपने के नाम से यहां तक पहुंची थी, लेकिन उसके बाद जब यहां पर सुरक्षा बल सामने आए तो इस भीड़ ने पथराव किया, न सिर्फ थाने में बल्कि पुलिस कर्मियों के ऊपर पत्थरबाजी की गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। दूसरी तस्वीर आप आज की देख रहे हैं, कल जिन उपद्रवियों ने प्रदर्शन किया, पत्थरबाजी की, आज उन पत्थरबाजों के घर में, उन प्रदर्शनकारियों के घर में किस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, ये तस्वीरें आप देखिए। दो तस्वीरें, एक कल की और एक आज की, ये बताने के लिए काफी कि कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है और अगर कानून पर प्रहार किया जाएगा तो अपराधियों को, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा मध्य प्रदेश में। तो छतरपुर में बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, एक तरफ कल की तस्वीर जहां पर थाने के अंदर ये पत्थर आप देख सकते हैं किस तरह से प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की थी, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। दूसरी तस्वीर आज काजी शहजाद के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, जमींदोज किया जा रहा है इस आलीशान मकान को। तो भीड़ ने पथराव किया है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने तमाम जानकारी और ये तमाम तस्वीरें सामने वाले घर की छत पर चढ़कर बकायदा वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त भी वहां पर आप देखिए कितनी बड़ी भीड़ जो है वो मौजूद है। हालांकि कल रात से ही एक्शन की पूरी तैयारी कर ली गई थी और कल रात से ही सुरक्षा बलों की तैनाती यहां पर कर ली गई थी और जो जानकारी वो दे रहे थे कि आसपास के घरों में भी इस वक्त ताला लगा हुआ है। ये तस्वीरें बुलडोजर की कार्रवाई की, बुलडोजर के एक्शन की छतरपुर से। पहली जो खबर है वो छतरपुर से है। छतरपुर में एक विशेष समुदाय के थाने में घेराव और पथराव करने के मामले में सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस के साथ ही प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रशासन की टीम ने पथराव के मुख्य आरोपी हाजी शहजाद के घर पर बुलडोजर चलाकर घर के अवैध हिस्से को ढहा दिया, यानी गिरा दिया। कल विशेष समुदाय के लोगों ने कोतवाली पर पथराव किया था और इसमें टीआई भी घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने 150 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 45 तो नामजद है और 100 से ज्यादा अन्य बदमाशों पर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं मामले में 30 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें मुख्य आरोपी वो भी, उसके घर पर तो बुलडोजर चला दिया गया अवैध हिस्से पर। पुलिस ने बीती रात गिरफ्तारी की कार्रवाई की। फरार आरोपियों की तलाश अभी भी की जा रही है। सीएम ने दो टूक कह दिया है कि कोई भी क्यों ना हो कानून हाथ में नहीं ले सकता, यानी कानून को हाथ में नहीं ले सकता है। स्वाभाविक है, ये सबके लिए एक समान है। आप जिस पुलिस के पास अपनी शिकायत लेकर जाते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी समस्या का समाधान हो, एफआईआर लिखी जाए, उसी पर पथराव करने लगते हैं।
कोतवाली कांड में 150 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, इसमें 45 तो नामजद हैं अकेले और 100 से ज़्यादा ऐसे बदमाश हैं जिनके बारे में चिन्हित उन्हें किया जा रहा है। ये देखिए, एक खबर जो जुड़ी है वो महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र में किसी ने टिप्पणी की, अब उस टिप्पणी के बाद यहां आक्रोश उपजा। अभिषेक सिंह इस खबर पर लगातार कवरेज कर रहे हैं और आपको हर जानकारी सबसे पहले वो आपको दे रहे हैं। तो अभिषेक, अभी क्या हो रहा है? खबर ये है कि बुलडोजर चल गया है मुख्य आरोपी के घर पर। जी बिल्कुल, मेरे पीछे मुख्य आरोपी का मकान है जिस पर आज लगभग 11:30 बजे से लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है। 2 बड़ी पॉपुलेंट मशीनें इस पर लगातार चल रही है और दोनों तरफ से मकान को तोड़ा गया। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि काफी शोर शराबा यहाँ पर है कि किस तरीके से मकान को चारों तरफ से सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने घेर रखा है। तो अभिषेक सिंह वहीं पर मौजूद है मुख्य आरोपी हाजी के घर के बाहर, जहां पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अभिषेक, आप तस्वीरें दिखाते रहिए और कमेंट्री भी करते रहिए, बताते भी रहिए आप। ये बिल्कुल, ये बहुत बड़ी घटना थी और पुलिस ने सबसे पहले सबसे मजबूर मुख्य आरोपी के घर को निशाना बनाया है। आदि शहजाद तो पहले सदर भी थे उनके घर को, और ये करोड़ों रुपए का मकान है। आप देख सकते हैं, कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपए इसकी कीमत है। महलनुमा मकान है, 20 कमरे इसमें है, 20,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन पर ये बना हुआ है और 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की गाड़ियां इसके अंदर खड़ी हुई है, जिनमें बाकायदा नंबर प्लेट लगी हुई है, उनके नाम की नंबर प्लेट लगी हुई है। और आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कि कैसे 2 बड़ी मशीनों से प्रशासन ने इस मकान को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने का मन बना लिया था और ये मशीनें लगातार चल रही हैं। आसपास के मोहल्लों के हर घर पे पुलिस मौजूद है, पूरे एरिया को पुलिस ने घेर रखा है। और एक और जानकारी अभी मिली है कि आरोपी अब घबराकर खुद पुलिस थाने चलकर अपनी गिरफ्तारी देने आ रहे हैं। अब तक 56 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की जा चुकी है। बिल्कुल, यानी 56। ये जो घर गिराया जा रहा है, ये हाजी का ही किसी और का है? अवैध हिस्से को गिराया जा रहा है, पूरे घर को गिराया जा रहा है? ये बिल्कुल उन्हीं हाजी का घर है जिनका ये घर गिराया जा रहा है और यही मुख्य आरोपी है। सबसे पहले यही पुलिस से उलझते हुए दिखाई दे रहे थे और इन्हीं के इशारे पे माना जा रहा है कि पथराव की घटना हुई और पुलिस वालों पर जमकर पथराव हुए, जिसमें पुलिस वाले घायल थे। और ये काफी बड़े आदमी है, करोड़ों रुपए की बिल्कुल, अभिषेक सिंह वहीं पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं और आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से जो मुख्य आरोपी है, जिसकी वजह से ये पूरा मामला इतना भड़क गया कि पथराव की नौबत आ गए और इसमें टीआई तक जख्मी हो गए। अब उसके घर को जमींदोज किया जा रहा है।